उस रात आसमान कुछ अलग था। चांद दिखाई नहीं दे रहा था। बादल भारी थे, मानो कोई बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली हो। पीपल का पेड़ असामान्य रूप से शांत था। ना तो पत्ते हिल रहे थे, ना ही हवा चल रही थी। पेड़ पर बैठे दो पक्षी, एक नीली चिड़िया और एक तोता, आज चुप थे। कुछ देर बाद नीली चिड़िया बोली, आज हवा में कुछ अलग सा लग रहा है। तोते ने धीमी आवाज में कहा, आज वो देखने नहीं, किसी को परखने आई है। नीचे एक छोटा सा घर, दरवाजे पर मिट्टी का दीपक जल रहा था, लेकिन उसकी लौ बार बार कांप रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बहुत धीमी और बहुत कमजोर आवाज। घर के अंदर से आवाज आई, इतनी रात को कौन है? दरवाजा खुला। बाहर एक स्त्री खड़ी थी, थकी हुई, नंगे पांव, आंखों में भूख और दर्द साफ दिख रहा था। नीली चिड़िया ने घबराकर कहा, क्या ये वही है? तोते ने सिर झुका लिया। हाँ, आज वो रूप बदल कर आई हैं। घर के अंदर मालिक के सामने थाली रखी थी। उसमें केवल एक आखिरी रोटी थी, जो उसने खुद के लिए बचाकर रखी थी। वो एक पल रुका, मन में द्वंद हुआ। फिर उसने थाली उठाई और रोटी उस स्त्री को और बढ़ा दी। वो बोला, ज्यादा तो नहीं है, पर जो है वो दिल से है। स्त्री ने रोटी ली, लेकिन उसने उसे खाया नहीं। वो घर की दहलीज पर बैठ गई और जमीन को हाथ से छू लिया। उसी क्षण सब बदल गया। हवा चलने लगी। दीपक की लौ अब कांप नहीं रही थी, वो स्थिर और तेज जलने लगी। आंगन में सुनहरी रोशनी फैल गई। नीली चिड़िया ने देखा, स्त्री का चेहरा बदल रहा था। थकान गायब हो गई, आंखों में कमल सा प्रकाश खिल उठा। तोते ने धीमे से कहा, जो आखिरी देता है वो कभी खाली नहीं होता। पूरा घर उजाले से भर गया। कोई शोर नहीं था, कोई चमत्कार नहीं, बस एक गहरी शांति और ऊर्जा। स्त्री ने घर की ओर देखा और मुस्कुराकर बोली, मैं यहीं रहूंगी। और अगले ही पल वो अदृश्य हो गई। सुबह हुई, सूरज की पहली किरण उसी घर पर पड़ी। दरवाजे पर वही दीपक था, जो अब भी जल रहा था। नीली चिड़िया ने पूछा, क्या अब सब कुछ बदल जाएगा? तोता उड़ते हुए बोला, नहीं, सब वैसा ही रहेगा, बस फर्क इतना होगा, अब इस घर में कभी कमी महसूस नहीं होगी। दोनों पक्षी आसमान में खो गए और गांव में किसी को पता नहीं कि जिस घर के सामने हर सुबह दीपक जलता है, वहाँ माँ लक्ष्मी अब अतिथि नहीं, स्थायी रूप से निवास करती है।